दो गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी। मैं मोहम्मद मिर्ज़ा गालिब आज पूरे बिहार में तीसरे चरण के आखिरी 78 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। मतदान देने से पहले या मतदान करने से पहले मैं उन मतदानकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि आप जीजा नहीं नेता चुनने जा रहे हैं। जो नेता के कम से कम मिनिमम आधार ये होनी चाहिए कि जात पात की बात ना करके विकास की बात करें, मंदिर मस्जिद की बात ना करके भाईचारे की बात करे, ऊंच नीच की बात ना करके बराबरी की बात करे, इंसाफ की बात करे, अपने शहर के डेवलपमेंट की बात करे, लोगों के दुख में दुखी होने का, खुश में खुशी होने का काम करे, शिक्षा की बात करे, अस्पताल की बात करे, इत्यादि विकास का बात करे। मैं तमाम सीमांचल वासियों से आग्रह करता हूं कि आप MIM को वोट करिए। वोट करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में यही एक सेकुलर पार्टी है, ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को, दलितों को उनका हक दिलाएगी, उनके लिए काम करेगी, उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ी होंगी, उनकी कलाई को मजबूत करेंगी। लेकिन आज अगर सीमांचल से MIM पार्टी हारती है, आज अगर सीमांचल से या जहां से MIM पार्टी खड़ी है, दलित मुसलमान अगर उनको वोट नहीं कर पाते हैं और वो मीर जाफ़र की तरह उन शिकंजों में फंस जाते हैं, चाहे वो पैसे के खातिर, चाहे वो दारू के खातिर, चाहे वो चंद कपड़ों के खातिर, चाहे वो अपनी अना के खातिर, चाहे अपनी कौम से बेईमानी की खातिर बिक जाते हैं। उन तमाम लोगों से कहते हैं कि यही एक पार्टी है मुसलमानों और दलितों की पार्टी जो उनके हक़ के लिए काम करेगी। हमें MIM को वोट करना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनको दुआ देनी चाहिए कि यही पार्टी है जो मुसलमान को आगे इंसाफ की तरफ ओर ले जाएगी। पहले जलपान फिर मतदान। हमने तमाम पार्टियों को वोट किया। हमने कभी RJD को वोट किया, हमने कभी लोजपा को वोट किया, हमने कभी NDA को वोट किया, हमने कभी सपा को वोट किया, कभी वासपा को वोट किया, कभी तृणमूल को वोट किया, कभी कांग्रेस को वोट किया, हमने यहाँ तक कि BJP को वोट किया। तमाम पार्टियाँ, जो नेशनल पार्टी हो, जो राज्य स्तरीय पार्टी हो, तमाम पार्टियों को हमने वोट किया। लेकिन हमने वोट किया, लेकिन हमारे हक़ के लिए कौन खड़ा हुआ? हमारी बहनों की लुटती अज़मत के लिए कौन खड़ा हुआ? हमारे ख़िलाफ़ बने कानून CA के लिए कौन खड़ा हुआ? NPR के लिए कौन खड़ा हुआ? हमारे हक़ की बात करने के लिए कौन खड़ा हुआ? अखलाक के लिए कौन खड़ा हुआ? हमें ये देखना है कि हमारे साथ कौन खड़ा है। क्या हम पूरी ज़िंदगी आज़ादी के बाद इन पार्टियों का साथ दिया? और हमारी हाल बयान करती है सच्चर कमेटी रिपोर्ट। आप सच्चर कमेटी रिपोर्ट जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम लोग दलित से भी नीचे चले गए हैं। दलित से नीचे चलने जाने का मतलब ये हुआ कि दलित जिसे आज़ादी से पहले कोई अधिकार नहीं था, हमारे पास अधिकार था। लेकिन आज़ादी के बाद भी तो हमारे पास अधिकार था। लेकिन हमारी स्थिति इतनी बुरी कैसे हुई? हमें सोचने की बात है, हमें गौर करने की बात है। हमारे पास आज एक ऐसी पार्टी है जो हमें वही बुलंदी दिलाएगी, हमें वही इज़्ज़त दिलाएगी, हमारे सर पर वही ताज आएगी। आप MIM को वोट करिए, आप MIM को सपोर्ट करिए, अपनी जाति दुश्मनी, अपने फ़ायदा नुकसान को दूर करके MIM को वोट करिए। मेरी तरफ से अदमन गुजारिश है। मैं सीमांचल का बेटा नहीं हूँ, मैं बिहार का बेटा हूँ, वैशाली ज़िले का बेटा हूँ। लेकिन मेरे लिए कौम का दर्द है। असद साहब के दिल में कौम के लिए दर्द है। वो रात भर आपके लिए सोते नहीं। हमारे लिए यही एकमात्र नेता है, यही एकमात्र उम्मीद है जो हमें इंसाफ के ओर ले जाने वाली है। आप इस उम्मीद को बुझने मत दीजिए। MIM को वोट करिए, MIM को वोट करिए। जलपान बाद में कीजिए, मतदान पहले कीजिए। हर मतदान NRC CA के चोट पर मारिए और MIM को जिताइए। जय हिंद, जय भारत।